विरोध वाले भी तुम भी दूर रहो। और इस पे हम लोग को लेसन लेना चाहिए। हम तो कहते हैं ना एक चीज, कि देश में जब तक जितना बार इलेक्शन होगा ना कुछ तांडव होगा। आप देखिए बंगाल इलेक्शन में हुआ था, कितना वायलेंस हुआ। जब जब इलेक्शन होगा तब तब ऐसा होता रहता। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन एक ही साथ होना चाहिए, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ, तो जब लोग वोट डालने गए उसी समय वो सीएम का भी चुनाव करा लेते हैं, एक ही कमरे में दो ठो ईवीएम मशीन लगा देते। बार बार इलेक्शन कराने पे हमारे जो नेताओं को काम करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। हर 3-4 महीना का गैप देके इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। अब जैसे 2024 में इलेक्शन होना है, तो 2024 में ही क्या कर दीजिए भैया, अब एक ही साथ राज्यों का भी इलेक्शन करा लीजिए। ईवीएम जो मशीन होती है, ईवीएम मशीन यहाँ पे दो ठो लगा दीजिएगा। हाँ भैया पीएम वाला चुनाव है, लोकसभा का दे दीजिए, यहाँ सीएम वाला चुनाव है, दोनों वोट दीजिए, एक साथ खत्म करके बैलेंस कीजिए। इससे 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। राज्यों के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इस पैसे से सारे किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था, एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती। आपको क्या लगता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए कि नहीं? बार बार हम कब तक लड़ते रहेंगे? एक दूसरे के नाम पे, पार्टियों के नाम पे लड़ेंगे, कभी मजहब के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे लड़ेंगे, कभी पढ़ाई लिखाई की बात होती तो भैया 5 साल में एक बार लड़ लो, फिर मिलजुल के रहो अच्छे से। सेंट्रल वाले भी पूरा काम करते रहे, आधा समय तो चुनाव में बिजी रहता है। खैर जो भी हुआ गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भाई जहां जहां गलती हुई वो हम बताएं, कौन गुनहगार है उसको सजा देना सेंट्रल का काम है, सेंट्रल अच्छे से करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।